स्थिति अपन हर कंडीशन में योग कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल हो, बिना उस हाथ को या हमारे कोई पाँव में कोई तकलीफ हो उसको छोड़ते हुए, उसके ऊपर ध्यान न देते हुए आज हम एक बार कोशिश करेंगे कि हम बटरफ्लाई आसन इस केस में करने की कोशिश करते हैं। भद्रासन में बैठते हुए धीरे धीरे बटरफ्लाई, ताकि हमारी जो थाइस का एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस होता जाए, बेली में भी फैट आता जाए। कम से कम 100 बार इस अभ्यास को करने का प्रयास करेंगे। हर कंडीशन में योग, हर कंडीशन में हम अपने आप को, शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास करते रहे, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। कम से कम 100 बार इस अभ्यास को करें, जितना हो सके पूरा थाइस का मूवमेंट अच्छे से पूरा स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाएं, वापस नीचे, मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग भी कर सकते हैं। इसी अवस्था में धीरे धीरे हम आगे जाएं, झुक जाएं, सिर को टच करने की कोशिश, संका में रुके, वापस नॉर्मल, साथ में शोल्डर का भी, क्योंकि शोल्डर पे बैठे बैठे जकड़न आ जाती है। जब हम को कोई इंजरी हो जाती है तो हम मूवमेंट नहीं कर पाते, तो हम बैठे बैठे कुछ अभ्यास हम कर सकते हैं। इसके साथ लेग का मूवमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा साइड में होते हुए पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, पूरा नीचे झुके, वापस नॉर्मल, कम से कम 20 बार ये अभ्यास को करें। वापस धीरे रुकेंगे, शुरू में 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। प्रॉपर आसन में जाने के लिए पूरा अच्छे को हाथों को स्ट्रेच करते हुए पीछे समाने, बैक को खींचते हुए इस स्थिति में जाएंगे और रुकेंगे। इसके साथ साथ लेग का मूवमेंट कर लीजिए। कुछ अभ्यास होते हैं जो हम हर समय कर सकते हैं, जब भी हमें समय मिले अपने हाथ पाँव के मूवमेंट हमें करते रहने चाहिए। दूसरे पाँव से भी, एक के पाँव से कम 20-20 बार तो अभ्यास हमें करना चाहिए। जो बैठे रहेंगे तो केवल शरीर में जकड़न आ जाएगी और पेन स्टार्ट हो जाएंगे, घुटने में पेन होने लगेगा, एड़ियाँ दुखने लगेगी, पंजों में दर्द होने लगेगा। इसके साथ पूरा मूवमेंट ऐसे वापस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दूसरे पाँव से भी इस अभ्यास को करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके साथ घुटने को नीचे ले जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छे से मूवमेंट करें पूरा। हर स्थिति में योग, हर स्थिति में हम जो भी संभव करें। केवल बैठ के अगर किसी चीज़ को
लेकर बैठे रहेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। शरीर में वापस जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हिप मूवमेंट अच्छे से हो जाता है, हिप की ओपनिंग हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कुछ अभ्यास से आज हमने करे। अगले वीडियो में वापस मिलेंगे कुछ इसी तरह के अभ्यास करते हुए। थोड़ा सा रिलैक्स कर लें अपने आप को, उंगलियों के मूवमेंट कर सकते हैं ऐसे करके। उंगलियां हमारी चलती रहें। उंगलियों के जोड़ में जो कभी कभी बहुत पेन होने लग जाता है उससे हमें रिलीफ मिल जाता है। उंगलियां अंगूठों को पूरी तरह से इस तरह से मूवमेंट दें ऐसे करके। कोहनी के जो जॉइंट होते हैं उनको हटाने के लिए आप लोग दोनों हाथ से अभ्यास करेंगे इसका। एक एक अभ्यास को कम से कम 20-20 बार और सांसों के साथ। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें। पूरा गहरा सांस लें और पूरे सांस को बाहर निकालें। इसके बाद शोल्डर का मूवमेंट। एक एक अभ्यास को कम से कम 20 बार तो हमें करने। चलिए फिर वापस मिलते हैं किसी नई वीडियो में जिसमें कि हम और इसी अगर कोई ऐसी इंजरी होती है उस केस में भी हम कैसे अपने योगाभ्यास करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उन आसनों को, उन अभ्यास को आपको करके दिखाएंगे। नमस्ते।